बेंगलुरु में ओवैसी की रैली में एक लड़की ने जो स्टेज पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हालांकि लड़की ने बाद में हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाया और ओवैसी ने मंच से ही वाकई की सख्त मजम्मत की थी। तारीख थी 20 फरवरी और जगह थी बेंगलुरु। मंच सजा था शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफत का, जिसमें एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को भी तकरीर करने के लिए बुलाया गया था। तकरीब चल रही थी और मदो लोग मंच पर आकर अपनी बात रख रहे थे। स्पीकर के तौर पर ओवैसी अपनी बात रखने ही वाले थे कि इस लड़की ने मंच पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये सुनते ही मुनाकिदीन के होश उड़ गए। आनन फानन में खुद ओवैसी ने उसके हाथ से माइक छीना और हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये लड़की वो सब कुछ बोल चुकी थी जिसमें इसे मुल्क से गद्दारी का मुल्जिम बना दिया। इसके बाद अमूल्या लियोना नाम की इस लड़की को मंच से उतार दिया गया। ओवैसी ने कहा कि वो इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं और उनका या उनकी पार्टी का अमूल्या से कोई ताल्लुक नहीं है। एआईएमआईएम सदर ने कहा कि उनके लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम हिंदुस्तान को बचाने के लिए है। वो किसी भी तरह दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की हिमायत नहीं करते। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। मुझे अफसोस है ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट। एक मकामी सियासत जमात की शिकायत पर पुलिस ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ आईपीसी की दफा 124A के तहत मुल्क से गद्दारी का मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा। हाँ सर, अभी हम पुलिस कंप्लेंट दिया। आईपीएस अफसर है ना डॉक्टर रमेश जी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, उनके हमने अभी कंप्लेंट रख दिया। मैं वो देश विरोधी का काम किया, इसलिए हम। बेटी का कारनामा सुनकर वालिद के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है। अमूल्या के वालिद का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को कई बार समझाया, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं हुई। इसलिए कानून के मुताबिक जो भी सजा बनती है वो उसे दी जाए। ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವಳು ಏನೇನೋ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಇಲ್ಲ. देखते ही देखते मुल्क मुखालिफ नारेबाजी की आंच कई शहरों तक जा पहुंची। बेंगलुरु में तो एबीवीपी ने इस वाक़े की मुखालिफत में एहतजाज किया और मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।